सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी के श्लोक क्रमांक 38 का स्वाध्याय करेंगे। अब तक हम सभी लोगों ने 37 श्लोकों का बड़े ही अच्छे ढंग से स्वाध्याय कर लिया है। आइए, पूर्व के श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे थे, जो अपने आत्म स्वभाव में शुद्धात्मा के स्वरूप में लीन है उसको बाहरी विषय अच्छे नहीं लगते। अब उसी बात को दोबारा दूसरे तरह से आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। दोनों श्लोक बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। आइए, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। आइए लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यह एक श्लोक का अर्थ हुआ। आइए अब आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं। यथा यथा मतलब ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, न रोचन्ते नहीं रुचते हैं, जैसे जैसे नहीं रुचते हैं, जैसे जैसे प्रिय नहीं लगते हैं। विषयाः सुलभा अपि, सुलभता अर्थात आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी, ज्यों ज्यों आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी हमको नहीं रुचते हैं, शुद्धात्म स्वरूप को ध्याने वाले को नहीं रुचते हैं। तथा तथा, तथा तथा मतलब त्यों त्यों, समायाति मतलब आ जाता है। उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व, संवित्तौ मतलब अनुभूति में, अर्थात ज्यों ज्यों बाहरी विषय भोग अच्छे नहीं लगते त्यों त्यों उस जीव के अनुभूति में उत्तम तत्व शुद्धात्मा का स्वरूप प्रतिभासित होने लगता है, उसको अनुभूति में आने लगता है। क्या कह रहे हैं? जब किसी जीव को बाहरी भोग पदार्थ अच्छे ना लगें, समझ लेना उसके आत्म स्वरूप में उसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति होने लगी है। ये यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। पूर्व के श्लोक में कह रहे थे, जो आत्मा की अनुभूति में डूबा हुआ है, जो शुद्धात्म स्वरूप में डूबा हुआ है, उसको बाहरी विषय भोग पदार्थ अच्छे नहीं लगते। जबकि यहाँ पे उसी की विपरीत बात कह रहे हैं कि जिसको बाहरी भोग अच्छे नहीं लगते वो शुद्धात्मा की अनुभूति में डूबा हुआ है। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ, भावार्थ हुआ। सरल था श्लोक, पुनः पुनः पढ़िएगा, सभी को समझ में आएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।